हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है एक बैल और दूसरा गधा। दो विद्वान थे, प्रकांड पंडित। संयोगवश एक दिन किसी गृहस्थ के यहाँ दोनों अतिथि बने, तो गृहस्थ ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। आते ही दोनों के पैर धुलवाए, स्नान के लिए तौलिया ला कर दिया, बाल्टी ला कर दिया और बता दिया जाइए बारी बारी से आप लोग स्नान गृह में जाकर स्नान कर लाइए। जब पहला विद्वान स्नान गृह में स्नान करने के लिए पहुंचा तो गृहस्थ ने उनके बारे में पूछा कि वे कैसे हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल बैल की तरह, बैल ही समझो। उसके बाद जब वो स्नान करके आया तो फिर ये दूसरा गया, तो पूछा वो कैसा है, तो बोला ये मेरा गधा है, गधा मान के चलो। दोनों जब स्नान करके आए तो गृहस्थ ने 2 थाली, लोटा गिलास पानी, लेकिन 2 थालियों में जिसको बैल कहा था उसके लिए घास सजा कर लाया और जिसको गधा कहा था उसके लिए भूसा सजा कर लाया। दोनों विद्वान गुस्से में, आवेश में आ गए। यह क्या? तो गृहस्थ ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों ने एक दूसरे के विषय में जो हमसे परिचय दिया हमने वही किया, उसी के लायक उचित भोजन आपको परोसा। तो कहने का आशय है कि हम एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, वरना इसी ढंग से हमें सामना करना पड़ेगा। और ये सदियों से होता आया है। विद्वानों को एक दूसरे विद्वान से वैमनस्य रहा, धनवानों को एक दूसरे धनवान से वैमनस्य रहा, नेताओं को एक दूसरे नेता से वैमनस्य रहा। पहले विद्वान एक दूसरे को शास्त्रार्थ में पराजित करके नीचा दिखाने का ही कोशिश करते थे। जब इस धराधाम पर सबसे पहले विद्वानों की मंडली थी, ब्राह्मणों का बोलबाला था, तो जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा हुआ होता था वो नहीं चाहता था कि मेरे सामने दूसरे की चलती चले। जैसे आज आप नेताओं में देखते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर कितना गंदा कीचड़ उड़ाते हैं। बीजेपी वाली कांग्रेस पर, कांग्रेस वाले बीजेपी पर, आरजेडी वाले सपा पर, तो सपा, माने एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश करता है। ये नहीं सोचता है कि हमें राजनीति में सिर्फ जनता के भला के लिए आना है, दूसरे का नुक्ताचीनी करना नहीं। वही बात विद्वानों में थी। विद्वान लोग विद्वता प्राप्त करके ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहते थे। सदियों से होता आया है। आपने सुना होगा वशिष्ठ विश्वामित्र में कभी नहीं पड़ता था। ये दोनों उस जमाने के महान हस्ती थे। आज तो घोर कलियुग है। आज की तो बात ये ओछापन उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब सतयुग था, त्रेता युग था, तो भी 2 विद्वानों में नहीं बनता था। विश्वामित्र और वशिष्ठ में कभी नहीं बना। तो ये सदियों से होता है। आज एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की निंदा करते हैं, एक फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट का निंदा करता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की निंदा करता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे आपको ही लॉस मिलेगा, घाटा मिलेगा, घाटे में रहिएगा। इसलिए ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव को छोड़ें, आपस में प्रेम से रहें। हरिओम तत्सत।